तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राघव सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो आज हम लोग मैथमेटिक में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक, जो अपना चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम्स। ठीक है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि एक लेक्चर इसके बाद में और लगे लॉगरिथम पूरा जानने के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ लेके चलेंगे। ठीक है तो अब कोई नंबर अगर है, कोई अगर नेचुरल नंबर है, तो उसको हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। एक कौन सा फॉर्म होता है? एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा क्या तरीका है? लॉगरिथम्स फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं इंडेक्स। पावर बोल देते हैं तो फिर इंडेक्स से बोल देते हैं। लॉगरिथम्स फॉर्म्स का मतलब है लॉग के फॉर्म में लिखा रहेगा, या फिर क्या लिखा रहेगा? ln, या फिर क्या लिखा रहेगा? ln। लॉग क्या होता है, ln क्या होता है, दोनों चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग को जान लेना है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे लिखना है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 कितने टाइम्स लिखा गया है? 3 टाइम्स। दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तभी तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 के पावर पे कितना लिख दिया है? 3। दैट इज़ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये 2 लिखा गया है जो रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर, या फिर क्या बोल लेते हैं? एक्सपोनेंट, या फिर क्या बोल लेते हैं? इंडेक्स। चाहे पावर बोल लो, चाहे इंडेक्स बोल लो, चाहे एक्सपोनेंट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि ये बताओ कि 2 की पावर 3 जो है किसके इक्वल होगा, तो आप लोग कहोगे क्या कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 8। 2 की पावर अगर 3 है तो किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जैसे मेरे पे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ए, और ए की पावर कितना है? ए की पावर यहाँ पे x है। अब ये इक्वल होगा किसी एक नंबर के, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हुआ एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा फॉर्म हुआ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी एक्सपोनेंशियल को हम लोग लोगेरिथमिक फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या है? कन्वर्टेबल। दैट इज़ एक दूसरे को हम लोग ईजिली लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने का जो तरीका है उसी के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर उठाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर या 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ये एक्चुअल में कौन सा फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा? 81। दैट इज़ यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 की पावर जो 4 है, 3 की पावर जो 4 है वो किसके इक्वल है? 3 की पावर 4 जो है इक्वल है किसके? 81 के। मैं बोल सकता हूँ। और ये फॉर्म कौन सा है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, अब इसी को मुझे क्या करना है? इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो लॉग के फॉर्म में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूँगा, लॉगरिथमिक फॉर्म, या फिर लॉग में अगर लिखूँगा
तो मैं कैसे लिखूँगा। तो क्या करना होगा, सिंपल सा। अब मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ बेस कितना है 3, पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 4 और नंबर कितना है 81। ये क्या है, ये नंबर है जो निकल के आया है, दैट इज़ 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। तो अगर लॉग के फॉर्म में इसको मुझे लिखना हुआ तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, बेस मेरा वही रहने वाला है, तो पहले उसके सामने मैं क्या लगा दूँगा, लॉग टू दी बेस। बेस यहाँ पे लिखा जाता है, बेस कितना 3 कितना 81, जो नंबर आ रहा था ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू कितना 4, इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ मुझे ये देखने को मिला कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो नंबर है मैंने जो बेस का पावर लगा के उसको क्या लिख दिया है लॉग, और जो पावर था वो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं लॉग 3 की पावर 81 लिखूँगा तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 4। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ, तो अभी मैं देख के आया हूँ, क्या देख के आया हूँ भाई, कि किसी की पावर ए की पावर अगर x लिखा गया है तो कोई नंबर निकल के आएगा। ये फॉर्म कौन सा हुआ है, आगे देख लेते हैं। ए की पावर x अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये किसी नंबर के इक्वल होगा, कब, जब एक्सपोनेंशियल, मतलब जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया तो उसको जब मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करूँगा तो कुछ ना कुछ एक नंबर निकल के आएगा। तो ये तो अपन जनरली करते थे, ठीक है, मैथ में एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। अब इसी को मुझे लॉग में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो यहाँ पे बेस बताओ कितना है, बेस कितना है, बेस है a, पावर कितनी है, पावर मेरी है कितनी x, और नंबर कितना है, जो नंबर लिखा गया है वो कितना है n। तो अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना हुआ तो बेस तो उतना ही रहेगा। मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा लॉग टू दी बेस, अगर पढ़ूँगा इसको कैसे पढ़ूँगा, लॉग टू दी बेस a, लॉग टू दी बेस a, जो नंबर रहेगा ऊपर चला आएगा, दैट इज n इक्वल टू x। ये हो जाएगा मेरा कौन सा फॉर्म, लॉग का फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, लॉग का फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक शर्त और होनी चाहिए कि भाई ए जो है, यहाँ पे अगर ये लॉग का फॉर्म है, ये किसका है, जनरल फॉर्म, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लॉग, ये लोगरिथम्स का ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लॉग ए की पावर लॉग टू दी बेस ए n इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हुआ, एक्सपोनेंशियल में, दैट इज़ यहाँ से लॉग हटेगा तो जो ये गया है पावर, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ, a तो क्या है बेस, x मेरा क्या है पावर, ठीक है, n मेरा क्या है जो नंबर होगा। अब इसको दोबारा से अगर मुझे चेंज करना हुआ एक्सपोनेंशियल में तो मैं क्या कैसे लिखूँगा इसको, मुझे इसको अगर दोबारा चेंज करना हुआ किसमें, एक्सपोनेंशियल में, तो मैं क्या करूँगा, a की पावर कितनी x, a की पावर x इक्वल टू कितना लिखूँगा n, दैट इज़ चेंज किसका हो रहा है, बेस तो दोनों जगह पे सेम है, यहाँ भी बेस a था, यहाँ पर भी बेस a है। चेंज की क्या हो रहा है कि नंबर को एक बार लॉग के पावर में लगा रहे हैं, ठीक है। नंबर को हम लोग, मतलब नंबर और पावर, जो नंबर लिखा हुआ और जो पावर है वो आपस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, बेस तो वही रहने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a की पावर x इक्वल टू n, अब जैसे ही मैं इस नंबर को मैं क्या बनाऊँगा, x की जगह पे लाऊंगा, तुरंत इसके सामने क्या लगा दूंगा, लॉग लगा दूंगा। देखो यहाँ पे लॉग, इस नंबर को उठा के यहाँ पे लाया, इसके सामने क्या लगा दिया लॉग, और उसके बाद में क्या लिख दिया x। और इसको पढ़ूंगा कैसे, मैं लिखूंगा, क्या पढ़ूंगा, लॉग टू दी बेस a n इक्वल टू x, ओके, इट इज़ क्लियर। अब शर्त यहाँ पे क्या है, शर्त ये है कि भाई a मेरा जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और नंबर भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो शर्त याद होगी तभी कर पाओगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोगों को याद रखना है कि किसी भी लॉग में बेस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए हर केस में, ठीक है। करते हैं आगे। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल में
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जब हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि जैसे अगर कोई नंबर है 2 की पावर में अगर 0 बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 2 की पावर अगर मैं 0 बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5 की पावर, सॉरी 0.5 नहीं, हाँ 2 की पावर 0 = 1, ठीक है। अब इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अब सीधी सी बात है, जो नंबर है उसको क्या कर दो, लॉग की पावर बना दो। दैट इज़ लॉग बेस तो वही रहने वाला है 2, लॉग 2 की पावर 1 = कितना 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर मैं किसी नंबर का अगर लॉग का किसी भी लॉग में ऊपर की तरफ जो लिखा गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो लिखा गया है उसको मैं अगर 0 बना दूं, दैट इज़ लॉग जो बेस लिखा गया है, बेस की पावर जो लिखा गया है उसको मैं अगर 1 बना दूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्लियर। तो अपन ईजिली कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर मेरे पे कोई बोल दिया कि भाई ये बताओ लॉग 16 की पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, लॉग 16 की पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी होगी, x होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक तरीका क्या है कि मैं इसको किस में चेंज कर लूँ भाई, इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लूँ। तो जैसे एक्सपोनेंट में चेंज करूँगा तो जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे इसके 32 की जगह पे आ जाएगा। मतलब यही दोनों तो चेंज होंगे। चेंज कौन से होंगे, यही दोनों आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे, अगर एक्सपोनेंट और लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चेंज जैसे ही करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पे, लॉग 2 की पावर, लॉग हट जाएगा, सॉरी लॉग हट जाएगा अब, क्योंकि लॉग तो ऑलरेडी लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 16 की पावर कितना, x = 32। अभी किस फॉर्म में आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर कितना है, x = ये क्या 32 क्या लिखा गया है, 2 की पावर 32 क्या लिखा गया, 2 की पावर 5, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि पावर की पावर अगर रहती है तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। दैट इज़ अगर कहीं पे लिखा गया है a की पावर m की पावर n, तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है a की पावर m × n, ठीक है, ये एक चीज़ है। और अगर कहीं पे लिखा गया है a की पावर m × a की पावर n, ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ करने का मतलब ये पावर की पावर है, जब पावर की पावर होती है तब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दैट इज़ बेस एक ही रहता है। और इस वाले केस में ये बेस तो सेम है बट पावर क्या है, अलग अलग है। दैट इज़ a की पावर m अलग है, a की पावर n अलग है। तो इस केस में दोनों को क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि 2 की पावर 4 की पावर x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4x, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई = 2 की पावर 5। अब यहाँ पे देखो बेस तो सेम है, यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पे भी 2 बेस है। दैट इज़ अगर बेस सेम रहेगा तो पावर भी सेम होती है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर भी सेम होती है। तो यहाँ से 4x = कितना निकल के आएगा, 5, और x की वैल्यू मेरे पे निकल के आएगी क्या, 5/4। दैट इज़ लॉग 2 की पावर 32 = कितना हो जाएगा भाई, ये निकल के आएगा मेरे पे कितना, 5/4, ठीक है। तो ईजिली हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि लॉग 8 की पावर 16 = x, अगर ऐसे कुछ लिखा गया है, ठीक है। आप बताओ क्या होगा। तो वही चीज़ करना है, 8 की पावर कितना हो जाएगा, x = 16। तो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, और ये मल्टीप्लाई करोगे 3x = ये क्या लिखा गया, 2 की पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर बेस समान है तो ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, जो इक्वल हो जाएगी 3x = 4, एंड x की वैल्यू निकल के आएगी अपने पे 4/3, ठीक है। ईजिली हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कब लॉग होता है और कब ln होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, सही है, जो मेन कंडीशन बताई थी कि a जो है ऑलवेज > 0 और a 1 नहीं होना चाहिए,
ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो नंबर है n है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बेस, कुछ चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती हैं, जो जनरली यूज होती हैं। अगर बेस 10 रहा, बेस कितना रहा लॉग का, 10। लॉग का अगर बेस कितना है, 10 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं लॉग। उस केस में क्या लिखते हैं, लॉग। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। और एक बार में जब बेस मेरा कितना हो जाए, बेस मेरा हो जाए ई, बेस क्या हो जाए ई, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, उस केस में हम लोग लिखते हैं एलन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेपेरियन, क्या बोलते हैं, नेपेरियन लॉगरिथम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉगरिथम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ई क्या होता है, ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं हम लोग यूलर कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट। ई को क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट, जिसकी नियरली वैल्यू इक्वल होती है, ई की नियरली, इसको बोलते हैं नियरली इक्वल टू 2.718। ई की वैल्यू कितनी इक्वल होती है, 2.718। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैंने कहीं पे लिखा है log 2, और यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, log का बेस नहीं दिया हुआ है, तो जब भी बेस नहीं दिया रहेगा हम लोग बेस कितना मानेंगे, हम लोग बेस मानेंगे कितना, 10। बेस को कितना मानेंगे, 10। अगर यहीं पे लिखा है ln2, तो यहाँ भी बेस नहीं गिवन है, और ln अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, बेस क्या रहा होगा, ई रहा होगा, ठीक है। तो जब भी लॉग में अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस मेरा कितना माना जाएगा, बेस मेरा हमेशा 10 माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉमन लॉगरिथम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ln2 में तो होता ही है क्या, जो बेस हो जाएगा कितना बन जाएगा, ई, और ई को क्या बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट। तो समझ में आ गया। तो सारा क्या है, सारा कुछ इसमें क्या है, सारा कुछ इसमें ये है कि हम लोग खेल किससे रहे हैं, हम लोग खेल एक्सपोनेंट से ही रहे हैं। जैसे 2 की पावर 3 को मैंने लिखा 2 × 2 = 8, ठीक है। अब उसी को एक अलग फॉर्म में मैंने क्या किया है, शो किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी बेस और पावर होता है, लॉगरिथम में बेस और पावर होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट से ही बना है ये, ठीक है। अब कुछ और चीज़ जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ जान लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा है log a⁻1, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। log a⁻1 दैट इज़ log बेस a⁻1 अगर दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0। और log a⁻a जितना बेस है उतना ही पावर है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसको प्रूव भी हम लोग कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ पे log a⁻ कितना है, 1, दैट इज़, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a⁻0 = 1। तो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए कि वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है इस वाले में, a⁻1 = कितना आ गया, a ही तो आएगा भाई, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखनी है कि अगर लॉग में बेस की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और लॉग में अगर बेस की पावर कितना है, सेम जितना बेस है उतना ही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम्स। लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। अगर कहीं पे लिखा गया है log a⁻m × n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a⁻m
एम प्लस लॉग ए की पावर एन। अगर कहीं पे लिखा गया है अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि लॉग ए की पावर लॉग टू द बेस ए एम इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं लॉग टू द बेस ए की पावर एम प्लस लॉग टू द बेस ए की पावर एन। अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं। तो भाई प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है लॉग ए की पावर इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लॉग ए की पावर एम को मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। और लॉग ए की पावर एन जो लिखा गया है इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया कि वाई है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे मुंडी पे आ जाएगा, दैट इज़ ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना एम, और यहाँ से ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन। तो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, एड ऑफ हो जाएंगी, दैट इज जुड़ जाएंगी ये। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन। ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया है, इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग के फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा लॉग टू दी बेस ए की पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो मेरा है यही तो है एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि लॉग ए की पावर अगर एम इंटू एन लिखा गया है तो लॉग ए की पावर एम प्लस लॉग ए की पावर एन, उसको हम ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे है तो क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पे लिखा हुआ है कि लॉग 15 क्या होगा। तो भाई log 15 क्या होगा, तो अब हम लोगों को पता है कि अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस कितना माना जाएगा, 10, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं log, अब 10 की पावर कितना 15, तो इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर, अब बेस लिखा नहीं जाता, 10 लिखो या मत लिखो बात बराबर है। तो इसको मैं लिखता हूँ log 10 की पावर 3 इंटू 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, वही तो लिख गया log ए की पावर एम इंटू एन। तो इसको अलग अलग में करके लिख सकता हूँ, दैट इज़ log 10 की पावर 3 प्लस log 10 की पावर 5। क्लियर। तो कहीं पे अगर लिखा गया है तो ये दोनों सेम है, ठीक है। आगे दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि लॉग ए की पावर एम डिवाइड बाई एन, लॉग ए की पावर एम डिवाइड बाई एन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए की पावर एम डिवाइड बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे लॉग ए की पावर एम माइनस लॉग ए की पावर एन, ठीक है। अब इसका प्रूफ तुम भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रूफ देखना है बिल्कुल वही काम करना है। इसको क्या मान लेना है भाई, इसको इस वाले को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, वाई मान लेना है, ठीक है। तो इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लॉग ए की पावर एम को क्या मान लिया है, एक्स, और मैंने लॉग ए की पावर एन को क्या मान लिया है, वाई मान लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये लिखा है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना एम, और ये लिखा गया है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एन। क्लियर। अब एम बाई एन करना है तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स डिवाइड में ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम अपान एन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाती है, प्लस रहती है तो माइनस हो जाती है, माइनस रहती है तो प्लस हो जाती है। तो ऊपर ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस वाई। इस वाले वाई ए की पावर वाई को मैंने ऊपर ले लिया, प्लस वाई था तो ऊपर जाकर क्या हो गया माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एम बाई एन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, बेस सेम है, पावर जुड़ या
जुड़ जाएंगी या तो फिर घट जाएंगी। तो एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। दैट इज़ ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, एम बाई एन। अब फिर क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे लॉग के फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस ए की पावर एम अपान में एन। ठीक है, तो प्रूव हो गया। तो ईजिली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कौन सा रूल, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। इसको क्या बोलते हैं, लॉग का डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। ठीक है, इससे पहले जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी करी थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, लॉग का प्रोडक्ट रूल। क्लियर। तो दो प्रॉपर्टी अपनी हो गई है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पे लिखा हुआ है यहाँ पे लॉग 3/5, तो इसको हम लोग इजीली क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 5। क्लियर। आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पे लिखा हुआ है तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। मेरे पे लिखा हुआ है log टू दी बेस ए की पावर m की पावर x, मतलब log की पावर। ठीक है, log का जो बेस है उसका पावर का पावर इक्वल टू क्या होगा, ये होता है जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log x log a की पावर m। इसको क्या लिख सकते हैं, log जो सबसे ऊपर पावर में है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर रूल। लॉग का कौन सा रूल, पावर रूल। पावर रूल का मतलब ऊपर है जो बैठा हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा भाई, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर मेरे पे कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास में कहीं लिखा हुआ है लॉग बेस 2 की पावर 5 की पावर 3, अगर ये मेरे पास में लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है दैट इज़ पावर में जो सबसे ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएगा, सामने में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लॉग टू दी बेस 2 की पावर कितना, 5। समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ अगर देखना हो, इस वाले का अगर प्रूफ देखना हो तो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। इस वाले प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास में क्या लिखा था, मेरे पास में लिखा था कि अगर log टू दी बेस a की पावर m की पावर x, ठीक है, इसको मुझे क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है x log a की पावर m, मेरे पे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करता हूँ मैं, क्या तरीका है मेरे पे इसको करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरी टर्म को y मान लेता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पे कितना है, y है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू लॉग टू दी बेस a की पावर m की पावर x। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किस फॉर्म में लिखता हूँ भाई, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि अगर ये लिखा हुआ है तो थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, उल्टा है नहीं, मैं थोड़ा सिंपल से करके लिख देता हूँ इसे ताकि सीधे सीधे दिखे। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। लॉग a की पावर m की पावर x को मैं क्या लिखा हूँ, y। अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो सीधी सी बात है, a की मुंडी पे कौन आ जाएगा, y। तो a की मुंडी पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पूरा है कहाँ चला जाएगा, m की पावर x में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, m की पावर x में। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है भाई, कि अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि m कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, 1/x से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो 1/x से जैसे ही डिवाइड करूँगा तो मेरे पास m निकल के आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a की पावर y/x। क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू निकल के आएगी a की पावर y/x।
एक्स। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको मैं लॉग की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं किस बेस पे, ए की बेस पे। तो जैसे ही मैं इस वाले नंबर को, इस पूरे नंबर को मैं लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज़ जिसको मैं थोड़ा सीधा लिख दूँ तो ये लिखूंगा मैं ए की पावर कितना लिखा है, वाई की अपान एक्स इज इक्वल टू कितना, एम। इसको मैं थोड़ा लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, तो लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो बेस तो वही रहेगा, ए ही रहेगा, और पावर जो यहाँ पे लिखा है वो पावर में आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मेरे पे निकल के आएगा, मैं इसको लिखूंगा लॉग के फॉर्म में, तो लॉग टू दी बेस ए की पावर एम इज इक्वल टू वाई अपान में एक्स। क्या आ जाएगा, वाई अपान में एक्स। अब इस वाले ये वाला एक्स इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। दैट इज़ वाई इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए की पावर एम। बताओ प्रूव हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई प्रूव। ये देख लो, इस चीज़ को इसको प्रूव करना था और मैंने कर भी दिया। अब दिक्कत तुम लोगों को यहाँ पे आई होगी कि भाई सर ने डायरेक्टली ऐसे कैसे कर दिया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं तुमको ये बताऊँ कि यहाँ पे अगर कहीं लिखा गया है एक्स का क्यू इज इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो सर्ड है, जिसने भी सर्ड वगैरह पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा ध्यान होगा कि एक्स की पावर अगर क्यू है तो मैं क्या एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, मैं ये लिखूँगा कि सर्ड में यहाँ पे लिखूँगा क्या 3 और यहाँ पे क्या लिखूँगा 3। ये तो लिखता था। मैं तुमसे अगर बोलूँ और थोड़ा सिंपल कर दूँ, तो मैं तुमसे अगर बोलूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मैं तुमसे बोलता था भाई ए की वैल्यू बताओ। तुम बोलते थे यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तुमने किया क्या है, जो इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या बन गया है सर्ड। दैट इज़ ए इज इक्वल टू कितना हो गया है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया है भाई, सर्ड में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब ये 2 का मतलब क्या है, जो अंदर में 2 बार रहेगा एक बार बाहर निकल के आएगा। तो 4 को जब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी बार है, 2 बार 2 है तो एक बार बाहर निकल के आएगा। जैसे जोड़ा बना रहा है, इसका मतलब 2 का मतलब है जो 2 जोड़ा बनाएगा वो एक बार बाहर निकल के आएगा, तभी तो ए की वैल्यू 2 आई थी। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था इसलिए ये नहीं बाहर निकल पाया। तो सर्ड का रूल क्या है, सर्ड का रूल ये है कि अगर कोई नंबर ए की पावर अगर n लिखा गया है, ए की पावर n लिखा गया है, अगर मैं इक्वल टू के उधर उसको जाके लिखता हूँ, जैसे ए की पावर n इज इक्वल टू अगर यहाँ पे m लिखा गया है, अगर कोई नंबर लिखा गया है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू सर्ड में अंदर में नंबर, वो नंबर जो था और ये जो n लिखा गया है यहाँ पे आ जाएगा। अब तुमको ये भी पता होगा कि अगर सर्ड में कोई चीज़ लिखी गई है, दैट इज़ अगर अंडर रूट एक्स लिखा गया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। दैट इज़ यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अंडर रूट यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे एक्स की पावर कितना 1/3, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भाई ये बताओ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो तुम बोलोगे क्या लिख सकते हो इसको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, 2 यहाँ पे था तो 2 तो यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे 1 क्यों लिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो एक्स की पावर 2 और डिवाइड में कितना 3। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ से इसी बेस पे तो मैंने इसको निकाला है भाई, ये जो टर्म लिखा हुआ है मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं यही लिख सकता हूँ ए की पावर एम की पावर, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो दैट इज़ 1/n। अगर यहाँ पे कुछ पावर होती तो मैं उस पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि यहाँ पे ए की पावर वाई इजकल टू एम की पावर एक्स लिखा था। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी होती तो मैं इसको क्या लिखता, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी होती तो मैं इसको लिखता ए इजक्वल टू एम की पावर एक्स, ये पावर तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो इक्वल के उधर जाएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एम की वैल्यू पता लगानी थी तो मैंने इसको इधर से लेके इधर लिखा, तो एम को इधर रोक लिया। अब ये जो एक्स है उस पार पे जाएगा तो वाई का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ना ए की पावर वाई ये ऐसे ही था, और उस पावर का डिवाइड कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया, मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया बिल्कुल से। जैसे मैं तुमसे बोल दूं, यहाँ पे मेरे पे लिखा है कि एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू वाई की पावर 5। अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितनी होगी, वाई की पावर 5 तो था ही था। अब ये अगर यहाँ से पावर हटेगा उधर जाके क्या बना लेगा, इधर से पावर अगर हटेगा एक्स के पास से, इधर से पावर हटेगा इधर जाके क्या बना लेगा, सर्ड बना लेगा। और जैसे ही सर्ड बनाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि 1/में चला जाएगा, दैट इज़ 5 का अपान में कितना हो जाएगा 3,
ठीक है। अगर मैं तुमसे यहीं से पूछूं कि y की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू कितना है, x की पावर 3 तो है ही ये, और ये 5 हटेगा तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, किसकी पावर का, x की पावर का, दैट इज 3/5। ठीक है, हो गया। तो करते हैं आगे भाई, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पावर रूल हो गया अपना। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं पे कोई नंबर लिखा गया है, क्या, log a की पावर x की पावर m इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बेस की पावर है, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ बेस। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, नंबर का पावर था। उस पहले वाले में तीसरी प्रॉपर्टी में नंबर का पावर था, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया था उसका पावर था। अगर यहाँ पे बेस की पावर कुछ लिखा गया है तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, जो बीच में है वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में करके 1/x करके, और ये हो जाएगा log a की पावर m, log a की पावर m। क्लियर। तो ये इसको कौन सा बोलते हैं, पावर रूल ऑफ बेस, पावर रूल ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस का जो पावर रूल है वो है। और एक शर्त अब यहाँ से दिख भी रहा है कि इस शर्त को लगाने से पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हुआ तो ये पूरा नंबर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, दैट इज अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हम लोग को रेशनल नंबर हम लोग पढ़े होंगे तो पता है ना कि p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, रेशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई कि भाई अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है वो सब कहाँ से बनी है, अगली प्रॉपर्टी जो है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, अगली प्रॉपर्टी है log b की पावर a इक्वल टू log c की पावर a अपान में log c की पावर b, log c की पावर a log c की पावर b। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थियरम। क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग थियरम। अब बेस चेंजिंग थियरम क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे बेस कितना था, b था, यहाँ पे देखो बेस चेंज हो गया, बेस कितना हो गया c, यहाँ पे बेस कितना हो गया c। तो यहाँ पे शर्त वही रहने वाली है अगर बेस के लिए, तो c क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और c कितना नहीं होना चाहिए, c 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी शर्त साथ के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉग के बेस के बारे में शर्त तो यही है ना कि भाई लॉग का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना, इसी से सारे बहुत सारी फॉर्मूले वगैरह जो हैं अभी आगे हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं एग्जांपल में क्या बोल सकता हूं भाई, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पे लिखा गया है log टू दी बेस 3 ऑफ 5 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्या बेस कुछ भी ले सकता हूँ, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 5 अपान में log 2 की पावर 3। ठीक है, इसको अगर दूसरी बेस बनानी हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 दी बेस 10 की पावर 5 अपान में log 2 दी बेस 10 की पावर 3। इसी को अगर कोई और बेस बनाना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 1/2 की पावर 5 अपान में log 2 दी बेस 1/2 की पावर कितना 3। ठीक है, तो सिंपल सा बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है कि कोई भी बेस हम लोग अज्यूम करके उस जो लॉग लिखा गया है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बशर्ते जो भी बेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए, और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 जो है 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, 1 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही है। 10 भी वैसे ही है, 1/2 भी 0 से बड़ा है एंड 1 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अब आगे जो प्रॉपर्टीज आई हुई हैं ये सारी कहाँ से आई हुई हैं, ये सारी बेस चेंजिंग थ्योरम से आई हुई हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज
फ्रॉम बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से जो प्रॉपर्टीज आई हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर कहीं पे log b की पावर a लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/log, जो पावर है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। दैट इज 1/log a की पावर log टू दी बेस a की पावर कितना हो जाएगा, b। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर कहीं पे मेरे पे नंबर लिखा गया है कि a log e की पावर c, दैट इज़ ये इस a का पूरा का पावर है log, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, c log e की पावर a। कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ से इस जो नीचे में सबसे बेस था उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो c की जगह पे कौन चला गया है, a की जगह पे कौन आ गया है, c, ये आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी लॉग की जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं और बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे की सारी चीज़ें हम लोग को 1 बाय 1 क्लियर होती जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉग के बारे में, उसको हम लोग को देख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लोगेरिथम्स। लोगेरिथम्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग को एक बारी से देख लेना है। कुछ वैल्यूज है, पहले तो कुछ वैल्यूज है जिसको हम लोगों को जनरली पता होना चाहिए। मैं बात करूं log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ठीक है। बात करता हूं log 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। बात करता हूँ log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 10 की वैल्यू होती है 2.303, ठीक। मैं बोलूँगी log 10 की नहीं, log 10 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी भाई, क्योंकि log बेस तो, अब जैसे यहाँ पे log 2 लिखा गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, बेस तो बेस कितना होगा, 10 होगा। यहाँ log 3 लिखा गया है तो यहाँ पे बेस कितना होगा, 10 होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ ln 10 की वैल्यू। अब ln 10 का मतलब बेस कितना रहा होगा, बेस ई रहा होगा, यूलर कांस्टेंट, दैट इज जो यूलर कांस्टेंट की वैल्यू मैंने अभी लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, ln 2 की वैल्यू, तो ln 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.693। तो ये 4 वैल्यू है बेसिकली जो यूज होती हैं, ठीक है, इसको अपन को याद रखना है, ठीक है। बाकी और लॉग का अगर वैल्यू रहेगा, बड़ी लॉग की वैल्यू रहेगी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले से ही, ठीक है। तो ये तो लॉग की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, क्या कि log ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो log 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बता दूं तो log, जैसे मैंने अगर बात कर ली है यहाँ पे कि भाई बताओ log 10 की पावर 0 एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो नंबर ऊपर लिखा रहता है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं कि log ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज नॉट डिफाइन, दैट इज log ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज नॉट डिफाइन। बात कर लेते हैं इसके बारे में एक एग्जांपल लेके। जैसे मेरे पे लिखा गया है कि log टू दी बेस 10-2, ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि n तो क्या होना चाहिए भाई, n 0 से बड़ा होना चाहिए, n 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। -2 तो 0 से छोटा ना है, तो कहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है। और क्लियर हो गया, करते हैं अब आगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ तक तो प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
फिर अगले लेक्चर में जो लॉग की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन 1 बाई 1 ताकि चीज़ें और बेहतरीन होती जाएं। तो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ से लॉग का। ठीक है, लॉग मेरे पे लिखा गया है, छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है लॉग 5 + 2√6 log टू दी बेस 5 + 2√6 की पावर कितनी है, 5 - 2√6। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि कितनी होगी। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। तो इसको मैं पहले तो y मान लेता हूँ। तो मेरे पास में क्या तरीका है कि भाई मैं इसको क्या कर दूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व कर लूँ। जैसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 + 2√6 की पावर कितना, y। 5 + 2√6 की पावर कितना बन जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 2√6। ठीक है, अब मेरे पास में क्या कर सकता हूँ मैं, अब मुझे कुछ ऐसा टर्म बनाना है ताकि मैं बेस क्या कर दूँ, इक्वल कर दूँ। क्योंकि जैसे ही मैं बेस को क्या करूँगा, बेस को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो मेरे पास में क्या चीज़ मिल जाएगी, क्या फ्रीडम मिल जाएगा मुझे कि मैं अगर किसी का बेस इक्वल है तो उसका पावर भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो इस 5 - 2√6 को मैं 5 + 2√6 कैसे भी करके बना दूँ तो मेरा काम आसान हो गया। दैट इज़ इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। और रेशनलाइजेशन सबको पता है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, जो टर्म लिखा रहता है उसी के प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 - 2√6 लिखा गया है तो 5 + 2√6 का मैं क्या करूँगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं नीचे में क्या करना पड़ेगा, इतने ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पे क्या निकल के आएगा, 5 + 2√6 की पावर कितना, y। अब ये लिखा है a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, तो ये क्या लिखा गया है, a² - b²। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 25 - 2 = 2 = 4 और ये 24 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 2√6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपान में 5 + 2√6 ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है 5 + 2√6 यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे नीचे में है, तो इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो +1 है, ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाती है, अगर प्लस रहती है तो माइनस हो जाती है, माइनस रहती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, फिर देखते हैं 5 + 2√6 की पावर कितना, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 + 2√6 की पावर कितना हो जाएगा, -1। क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, +1, कुछ नहीं लिखा रहता तो +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो गया भाई, दोनों का बेस हो गया है इक्वल। ठीक है ना, यहाँ पे भी बेस इक्वल है। अब जब बेस इक्वल होती है तो पावर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई, -1। दैट इज़ log टू दी बेस 5 + 2√6 की पावर 5 - 2√6 की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है मेरे पे, -1। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसानी बनते हैं, इसमें ज़्यादा तिकड़म होता नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है, मेरे पास में क्वेश्चन है कि log 4/3 की पावर 1 का बार, 3 के ऊपर जो लगा हुआ है डैश, इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसकी मुझे वैल्यू बतानी है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, y। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आने वाली है, अगर ये सिंपल लिखा होता, अगर ये सिंपल एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर लिखा होता, दैट इज़ डेसिमल जो होता, जैसे 1.5 के बाद में 5 के बाद में कोई नंबर नहीं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया कि भाई 1.5, तो 1.5 को अगर मैं चेंज करूँगा डेसिमल फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद में जितने भी नंबर है उतने जीरो। दैट इज़ ये कितना हो गया, 15/10। अब 15/10 को मैं काटूँगा तो क्या लिखूँगा कि ये लिखा गया है कितना,
3/2 क्या लिखा गया है 3/2 दैट इज़ 1.55 को हम लोग ईजिली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है कि जैसे ही मैं अगर 1.3 लिखूँगा तो ये केवल 1.3 नहीं है, ये 1.3 डैश का मतलब होता है कि 3 बार बार डेसिमल के बाद में 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट इज़ 1.333333 ऐसे पता नहीं कितनी बार लिखा गया है, ठीक है ना, इनफाइनाइट बार लिखा गया है। तो इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी मैं इस लॉग को सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर इसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं, ये तो रहा जब पूरा डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, दैट इज़ इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दैट इज़ जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे मैंने अगर मैं 2 से 3 में डिवाइड कर रहा हूँ तो आराम से 1.5 आ जा रहा है, 5 के बाद में कोई भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं करें, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसको क्या और क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद में एक नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए मैंने मैथ में एक क्लास लिया हुआ था नंबर सिस्टम का, उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है कि इसको कैसे चेंज करते हैं। एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मेरे पे नंबर लिखा हुआ है क्या, 1.3 के ऊपर डैश, ठीक है। अब इसको मुझे चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो भाई वन पॉइंट के बाद में 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आसान नहीं है रिपीट करना, क्योंकि वो ऐसे करके देखोगे अभी 3 पता नहीं कितनी बार है। अभी तुम ही देख लो, करके देख लो उसके नॉर्मल तरीके से। तो 1 पॉइंट अगर 3 इनफाइनाइट बार लिखा गया है तो कितना जीरो लगाओगे भाई, पॉइंट के नीचे अगर 1 लिख लिया मैंने, फिर 0 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट बार, तो बताओ ये क्या बन जाएगा। ये जैसे ही पॉइंट हटाओगे ना, देखो देख रहे हो 1 3 और ये क्या एक डिफिनिट फ्रैक्शन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या है कि भाई जो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज़ जो नंबर लिखा गया है उसको हमको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। दैट इज़ यहाँ पे x इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा क्या, 1.3333, सही है ना। मैंने बता रखा है इसको नंबर सिस्टम में, हालांकि वो अच्छे से बता रखा है। 1.3333 की इसको x लिख लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इतने का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक डिजिट उसका इस साइड पे आ जाए, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा 10x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 13.3333, ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9x इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 12। और ये 3 से 3 सब क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे, 0 0 0। दैट इज़ मेरे पास में अब सिंपल फॉर्म में आ गया क्या, 9x इक्वल टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 12/9, 3 यहाँ पे 4 जाए। दैट इज़ x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4/3। अब मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो गया। दैट इज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ था 1.3 डैश, तो मैं क्वेश्चन दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि मुझे बताना ये था कि log 4/3 1.3 के ऊपर डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब सीधी सी बात है, अब प्रॉब्लम क्या थी कि 1.3 की पावर डैश को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो कैसे चेंज करें अभी मैंने बता दिया। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा log 2 दी बेस 4/3 की पावर। अब 1.3 डैश कितना बन गया था, 4/3 तो आया था, तो 4/3। अब लॉग की प्रॉपर्टी याद रखो कि भाई लॉग में जब बेस की पावर बेस के इक्वल होता है, दैट इज़ अगर कहीं पे लिखा गया है log a की पावर a, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1। अभी हम लोग करके देखे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग करके कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ log 1.5 की पावर 0.6 डैश, इसकी वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बताओ भाई, बताओ log 0.4
लॉग 0.4 डैश, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ। इसका अगर निकालोगे तो आंसर तुम्हारे पास में निकल के आएगा -1। ठीक है, -1 आएगा। इसका जब निकालोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आना चाहिए, इस वाले का आंसर तुम्हारे पास में आना चाहिए -1। इसमें भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको करके देख लेना, समझ में आ जाएगा भाई कैसे करना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास में लिखा हुआ है log 2 की पावर log 2 की पावर log 3 की पावर log 3 की पावर 27 की पावर 3। ठीक है, इसको मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। इस वाले को सिंपल सा है, इसको करने से पहले हम लोगों को कहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अब एक्चुअल में क्या है पता है, log 2 दी बेस कितना है 2। अब इसकी पूरी की पावर कितनी है ये। अब ये इस पूरी की पावर कौन है, ये इस पूरी की पावर ये है। मतलब log में बेस की पावर बेस log है। ठीक है ना, तो शुरू कहाँ से करेंगे, अंदर से शुरू करेंगे, एकदम सबसे टॉप से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे भाई, नीचे वाला इसको ऐसे ही रहने देते हैं। log 2 की पावर कितनी है log 2। अब इसकी पावर कितनी है log 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बताओ क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है log 3, यहाँ पे लिख लिए। अब इसको लिखेंगे log 3, ये जो लिखा गया है 27 क्या लिखा गया है 3 की पावर 9। ठीक है, 3 की पावर कितना लिखा गया है 9, तो ये क्या हो जाएगा log 3 की पावर log 3 की पावर कितना 3 की पावर 9। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं कि भाई इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे log 2 दी बेस 2, फिर लिखेंगे log 2 दी बेस 2, फिर क्या लिखेंगे log 3 की पावर कितना हो जाएगा 9। 3 की पावर इस वाले की पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर आगे जब करेंगे तो क्या बन जाएगा log 2 की पावर log 3 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है 2, दैट इज़ log 2 की पावर 2। ठीक है, अब log 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज़ ये बन जाएगा log 2 की पावर 1। और log 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, बता रखा है मैंने। ठीक है, तो सिंपल सा है एकदम। यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये 3 नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 27। अब 3 की पावर अगर 27 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 9। 3 की पावर 9 जैसे ही लिखा मैंने, तो मुझे पता है कि यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया तो ये log 3 की पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि log में जितना बेस है अगर पावर भी उतनी रहती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये पूरा तो 1 बना लेगा। अब यहाँ पे कौन बचा 9, 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे log टू द बेस 2 log बेस 2। अब यहाँ पे log 3 की पावर 9 क्या होता है, log 3 की पावर 9 क्या होता है, इसको मैं क्या लिखूँगा 9 को 9 को लिखूँगा क्या 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे log 3 की पावर 3 फिर बन गया, फिर जितना पावर है उतना बेस। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और बचा केवल 2। तो यहाँ से इसकी पूरी की जगह पे कितना क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे फिर वही log 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे log 2 की पावर कितना बन गया 1 और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ और करते हैं भाई। ठीक है, तो उसके बाद में फिर समझ में आएगा कोई करना कैसे है। जैसे अगर मैं बोलूँ कुछ थोड़े से हैवी क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ये क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये वाला log 2 दी बेस 4 की पावर 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस
3 log 3 की पावर x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 2, 1/2। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि x जो यहाँ पे x लिखा गया है x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ x इक्वल टू कितना होगा, ये मुझे बताना है। दैट इज़ इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब फिर से वही एक्सपोनेंशियल वाला तरीका अपनाएंगे भाई। इस पूरे को क्या मान लेंगे, ये पूरा एक क्या है n है, इसको क्या मान लिया मैंने n, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा गया है, तो एक्सपोनेंशियल में जैसे ही लिखेंगे तो लॉग एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है, बेस सेम रहता है। दैट इज़ जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है वो आके पावर चढ़ जाएगी, दैट इज़ 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, 4 की पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आने वाली है भाई, n की वैल्यू अगर निकलेंगे तो ये क्या लिखा गया है 4 की पावर 1/2, ये क्या लिखा गया है √4। दैट इज़ n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। अब n कितना है देखते हैं, n कितना है भाई, यहाँ से देखते हैं n कितना है, n है 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया है, इसकी वैल्यू निकल के 2, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो ठीक लिखा हुआ है, अब ये 2 है, ये 2 है, अब 2 इधर से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो डेट इज़ यहाँ से इस वाले पूरे को मैं क्या मान लूँगा, इसको पूरा अब मैं दोबारा से क्या मान लूँगा n मान लूँगा दोबारा से इसको, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से क्या निकल के आएगा, मेरे पास में आएगा log 3 की पावर n इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। दैट इज़ अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ एक्सपोनेंशियल में लिखूँ तो ये क्या लिखा गया है 3 की पावर 1 इक्वल टू कितना n। भाई यहाँ पे जो है इसके पावर में ना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। दैट इज़ यहाँ से मेरे पे 1 प्लस log 2 ये इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई है मेरे पे वो कितनी निकल के आ गई 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3 की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। अभी सॉल्व करके आए यहाँ पे भाई, अभी ना सॉल्व करके आए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, इस वाले n की, तो इस पूरे की वैल्यू 3 ना आ गई तो इसीलिए वहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पे क्या निकल के आया भाई, यहाँ से मेरे पे क्या निकल के आ गया, यहाँ से मेरे पास ये निकल के आ गया कि log 2 1 प्लस 3 log 3 की पावर x 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, दैट इज़ 0। अब यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस कुछ गलत लिख दिया है क्या, एक मिनट, 3 log 3 की पावर 1, अच्छा 3 निकल के आया, सॉरी 1 नहीं निकल के आया, ये इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 3, ठीक है। तभी तो कह रहा हूँ कि ये पावर की पावर 0 कहाँ हो जाएगी, अनडिफाइंड ना हो जाएगा भाई, ठीक। ये जो 0 लिखा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1, ये वाला 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ से मेरे पे क्या निकल के आ गया। अब इसको और सिंपल, इसको भी अब क्या करेंगे, इस वाले को n मान लेंगे, किस वाले को, इस अंदर वाले को, इसको n मान लेंगे। तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर, ये वाला इधर आ जाएगा तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना n, और n की वैल्यू निकल के कितनी आई 4। दैट इज़ ये जो अंदर लिखा गया इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो 1 प्लस 3 log 3 की पावर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 log 3 की पावर x इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि log 3 की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, log 3 की पावर x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 1। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये इधर चढ़ जाएगा, दैट इज़ 3 की पावर 1 इक्वल टू x, और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पे क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 3। तो आंसर होगा क्या 3। क्लियर। तो इजीली हम लोग कर सकते हैं भाई, कोई इक्वेशन वगैरह दिया हुआ हो, ठीक है।
तो बाकी सारे क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे। बाकी और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो थियरम वगैरह है उस पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है ना। 1 घंटे की क्लास लगभग हो गई है। तो इसके अगले पार्ट में, लोगरिथम के अगले पार्ट में हम लोग और बाकी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। फिर देखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।